तो फटाफट गाइस रेडी करें, फटाफट शुरू करें। तो देखिएगा कि पहला जो चैप्टर है, जैसे कि फिजिक्स है, तो भैया फिजिक्स है क्या? सबसे पहली बात की फिजिक्स, ओ माय गॉड, ये तो हमारा चल ही नहीं रहा है अभी। तो भैया सबसे पहले कि फिजिक्स है क्या? फिजिक्स है क्या? फिजिक्स है क्या? थोड़ा सा मेरे दोस्त, थोड़ा सा क्या करना, थोड़ा सा वेट करना मेरे भाई, थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा। फिजिक्स क्या है आपने अभी तक पढ़ लिया होगा, तो आप फटाफट कमेंट में टाइप कीजिए कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स है क्या, फिजिक्स है क्या। आप फटाफट तब तक कमेंट में टाइप करो मेरे भाई, फटाफट कमेंट में टाइप करो कि फिजिक्स है क्या। फिजिक्स है क्या भाई? फटाफट 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 कमेंट में टाइप कीजिए। आपको कमेंट में टाइप करने का मैं समय दे रहा हूँ, जब तक हमारा काम पूरा हो जाता है तब तक आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। तब तक क्या कर सकते हैं आप? कमेंट में टाइप कर सकते हैं। तो भैया फटाफट कमेंट में टाइप कीजिए, फटाफट फटाफट। आपके सारे कमेंट में देखता हूँ, जो भी आपके कमेंट आते हैं। और अभी भाई तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, तो फटाफट कमेंट में टाइप करो। और आज का जो लेक्चर मैं उठाने वाला हूँ भाई, वो बिल्कुल बेसिक से उठाने वाला हूँ, बिल्कुल स्क्रैच लेवल से उठाने वाला हूँ। किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं आने वाली है, तो बिल्कुल स्क्रैच लेवल से उठाने वाला हूँ। थोड़ा सा हमारा मार्कर काम कर जाए, उसके बाद बात करते हैं। फिर देखिए भैया फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है। ये तो भैया काम नहीं कर रहा, तो रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ एक सेकंड, मुझे समय दो एक सेकंड। तो फटाफट 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 भाई लिखेंगे यहाँ पे फिजिक्स है क्या, फिजिक्स है क्या, FISICS भैया फिजिक्स है क्या। तो भाई बेसिकली फिजिक्स कुछ नहीं, बेसिकली फिजिक्स क्या है, फिजिक्स है कुछ नहीं। फिजिक्स मतलब स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज फिजिक्स। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की जो स्टडी हम लोग करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जो स्टडी करते हैं, उसे ही फिजिक्स कहते हैं। इसका एक और डिफिनेशन है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेना। यानी कि नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। ब्रांच का, साइंस का वह ब्रांच जिसमें कि नेचर के बारे में स्टडी करते हैं या फिर नेचुरल फिनोमिनन के बारे में, तो उसी को भैया क्या कहा जाता है, फिजिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज इज नोन एज भैया इसे क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, PHYSICS। तो भैया ये आपका फिजिक्स का डेफिनेशन है, कहीं नहीं पूछा जाएगा मेरे भाई, कहीं नहीं। लेकिन आप एक शुरुआत कर रहे हैं, हालांकि आप लोगों के स्कूल में ये चैप्टर बहुत पहले से शुरू हो चुका होगा और खत्म भी हो चुका होगा, खत्म हो गए फिजिक्स के, ना जाने दो चैप्टर हो सकता है खत्म हो गया हो। तो यहाँ पे मैं एक शब्द पे जोड़ दे रहा हूँ भाई, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है भैया? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में तो हम लोग जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या, लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? आज भैया पढ़ रहे हैं मोशन। तो भैया जब आज हम लोग मोशन को पढ़ रहे हैं, तो स्टडी ऑफ मोशन क्या कहलाता है हमारा? स्टडी ऑफ मोशन, STUDY, स्टडी ऑफ मोशन। आप साथ साथ नोट करते हुए चलिए, स्टडी ऑफ मोशन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ मोशन भैया कहलाता है, स्टडी ऑफ मोशन क्या कहलाता है भैया? स्टडी ऑफ मोशन कहलाता है, क्या कहलाता है? मैकेनिक्स। स्टडी ऑफ मोशन कहलाता है मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ मोशन कहलाता है MENICS भैया। स्टडी ऑफ मोशन जो कहलाता है हमारा, वो मैकेनिक्स कहलाता है, मैकेनिक्स कहलाता है भैया। यहाँ पे MECH होगा, CHA, मैकेनिक्स कहलाता है, मैकेनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? मैकेनिक्स कहलाता है। अब साथ साथ नोट करते हुए चलिए, यहाँ पे मैं आपको समझ दे रहा हूँ, तो मैकेनिक्स कहलाता है। अब भैया फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो भैया फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है भैया? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी अभी मैंने जैसे आपको बता दिया है कि साइंस में हम लोग फिजिक्स में बात करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी को ही क्या कहते हैं हम लोग? फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है मेरे दोस्त, वो क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं कि जिसे मापा जा सकता है। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग
विच कैन बी मेजर्ड, यानी कि जिसे दोस्त मापा जा सकता है, जिसे मेरे भाई मापा जा सकता है, यानी कि मेजर किया जा सकता है, जिस चीज को मेजर किया जा सकता है उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिस चीज को मेजर किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो जैसे कि भैया फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अ फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग, अ फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग, a physical quantity is something which can be measured, which can be measured, which can be measured। तो भैया फिजिकल क्वांटिटी उसी को कहेंगे जिसे कि मेजर किया जा सकता है, फिजिकल क्वांटिटी उसे ही बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया मेरे दोस्त, एग्जाम्पल जो इसका आएगा मेरे भाई, वो एग्जाम्पल क्या आएगा आपके सामने, एग्जाम्पल जो आएगा वो एग्जाम्पल आ जाएगा आपके सामने। आप क्या कर सकते हैं, मास को भैया क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, मास को हम लोग माप सकते हैं, मास को भैया मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं मेरे दोस्त, टाइम को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कर सकते हैं, SPEED, स्पीड को मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। ये सभी वॉल्यूम वगैरह के बारे में आपने मैथ में पढ़ रखा होगा 6, 7, 8 में भी, तो ज़्यादा कुछ भारी नहीं है भैया। करंट को भी हम लोग मेजर करते हैं, तभी तो हमारे घरों में बिजली का बिल आता है भैया। तो करंट को भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ऐसे मेरे दोस्त बहुत सारे एग्जांपल हैं, ऐसे क्या है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। लेकिन अब उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि जो एग्जाम्पल नहीं है, जो कि एग्जाम्पल नहीं है भैया, क्या है, एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। ऐसे में कौन कौन से आ जाते हैं भैया, एग्जाम्पल नहीं है, यानी कि नॉट एग्जाम्पल। तो भैया क्या प्यार को आप कभी मेजर कर सकते हो, हम दोनों के बीच में, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो क्या हम दोनों के बॉन्ड के बीच में कितना प्यार है, ये कभी मेजर हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप अपने घर वालों से कितना प्यार करते हैं, क्या ये कभी मेजर हो सकता है मेरे भाई, नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं बोला जा सकता कि मैं तुमसे 4 लीटर प्यार करता हूँ, ऐसा कभी नहीं बोला जा सकता। तो इन सभी चीज़ों को मेज़र नहीं किया जा सकता। ये नहीं बोला जा सकता कि हम आपसे 4 किलो का प्यार करते हैं, हम आपसे 4 किलोमीटर का प्यार करते हैं, ये चीज़ें मेज़र होने वाली नहीं है मेरे भाई। तो पहला तो जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है वो भैया लव है, लव। देख रहे हो विनोद, तुम जिसे कर रहे हो उसे मेज़र नहीं किया जा सकता। तो भैया ये है लव, इमोशन। इमोशन भैया आपका जो भी पत्ता कटता है और उसके बाद आपके जो भी इमोशंस होते हैं, आप जो सैड होते हैं पत्ता कटने के बाद भैया, उसे भी मेजर नहीं किया जा सकता साइंस के टर्म में, वो मेजरेबल नहीं है। इमोशंस आपका बिल्कुल भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है भैया। एंगर, अब उसके बाद हमें गुस्सा भी आता है, कि गुस्सा भी आता है कि भैया कोई आया पत्ता काट के चला गया अपना। तो उसके बाद क्या है, एंगर। एंगर को भी हम लोग नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई हो गया तो किसी ने एक हाथ उसका तोड़ दिया तो थोड़ा गुस्सा था, 2 हाथ तोड़ दिया तो थोड़ा ज़्यादा गुस्सा था, और 3 मतलब तोड़ दिया, हाँ 2 हाथ 1 पैर तोड़ दिया तो उसमें थोड़ा ज़्यादा गुस्सा था, चारों तोड़ दिए हाथ दोनों पैर, तो उसमें प्रचंड लेवल का गुस्सा था। ऐसा नहीं हो सकता है। गुस्सा मतलब कभी आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन गुस्सा तो यही है ना भैया कि अगर एक हाथ तोड़ के छोड़ दिए तो बोले अरे कम गुस्सा था, ज़्यादा आता तो दोनों तोड़ देते, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। तो इसे भी आप मेज़र नहीं कर सकते भैया। केयर को मेज़र नहीं कर सकते, जो आपका ध्यान रखा जा रहा है आप उसे मेज़र नहीं कर सकते। और क्या नहीं कर सकते भैया, कि पेन को मेज़र नहीं कर सकते। आपको जो दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाके ये नहीं बोल सकते कि भैया डॉक्टर साहब मेरे ना पैर में 4 किलो का पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, आप एक दवाई दे दो फटाक से। डॉक्टर भी बोलेगा ये कैसा पागल मरीज आ गया भाई मेरे सामने, 4 किलो का इसको दर्द हो रहा है। तो समझ रहे हो, इसे आप मेजर नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें हैं जिसे कि आप मेजर नहीं कर सकते, और उन्हीं चीज़ों को भैया जब आप मेजर नहीं कर सकते तो उन्हीं चीज़ों को फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहा जाता। उन्हीं चीज़ों को क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोला जा सकता। तो यहाँ तक आप मेरे भाई नोट करो, यहाँ तक क्या करो, यहाँ तक आप नोट करो, यहाँ तक आप नोट करो फटाफट मेरे दोस्त, नोट करो, यहाँ तक आप नोट करो। यहाँ तक फटाक से नोट करो मेरे भाई,
यहाँ तक फटाक से नोट करो, यहाँ तक फटाक से नोट करो। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, हालांकि ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ घबराना नहीं है। फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फिजिक्स, स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिक्स, स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। और भैया फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग विच कैन बी मेजर्ड, यानी कि जिसे मेजर किया जा सकता है उसे फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। ये सभी जो एग्जाम्पल थे आपके, इनको क्या बोला जा सकता है भैया? कि ये सभी भैया जो हैं, ये सभी क्या है? ये सभी फिजिकल क्वांटिटी हैं, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब भैया एक सवाल मैं दे रहा हूं मेरे दोस्त, ध्यान से समझना और सॉल्व करना। एक सवाल मैं दे रहा हूं तुम्हें, ध्यान से सुनना और सॉल्व करना, क्योंकि कुछ कुछ सवाल अगर मैं क्लास में करा दूं तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है, इसलिए कुछ कुछ सवाल मैं क्लास में करवाऊंगा और उसको आपको करने भी है। क्या करना है? उसको आपको करना भी है। कुछ सवाल मैं दे रहा हूं मेरे भाई, तो क्या बताना तुम, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल में से ही मान लो उठा लेता हूँ। तो ये क्या है ना, ये क्या है कि कुछ सवाल, तो पहला जो है भैया ये टाइम है, पहला क्या है? टाइम है। तो टाइम क्या है? दूसरा जो है भैया वो क्या है? वो आप मान लीजिए कि पेन हो गया। ये क्या है? इसमें आपको क्या बताना है भैया? इसमें क्या बताना है? फिजिकल क्वांटिटी। इसमें आपको क्या बताना है? फिजिकल क्वांटिटी। तो भैया तीसरा एग्जांपल जो है आपके सामने, एक एग्जांपल मैं और आपका उठा लेता हूं एंगर। चौथा जो भैया उठा लेता हूं, मैं उठा लेता हूं मान लो स्पीड। तो ये टोटल 4 सवाल थे आपके सामने। पांचवा जो है भैया वो क्या है? वो फियर मैं ले लेता हूँ, FEAR, फियर। छठा जो 6 सवाल है आपके लिए, काफी है मेरे दोस्त। तो मास। अब मेरे दोस्त इसमें तुम्हें बताना है कि कौन सा फिजिकल है और कौन सा क्या है, कौन सा फिजिकल है और कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो भैया ये तो टाइम जो है, टाइम को तो हम माप सकते हैं। आपको कमेंट में लिख देना इसका आंसर, एक का सही लगा देना है, जो सही नहीं है 2 दे के क्रॉस लगा देना है। ऐसे करके आप कमेंट में टाइप कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि जो बच्चों का सही होगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो भैया एक तो सही है, पेन को तो भैया नहीं माप सकते हम लोग, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। एंगर को क्या माप सकते हैं? नहीं माप सकते। अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको। क्या भैया स्पीड को? हाँ स्पीड को कर सकते हैं मेरे दोस्त, स्पीड को काउंट कर सकते हैं, सॉरी काउंट नहीं, मेजर कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसको मापने के लिए आपको क्या मिलता है भैया? स्पीडोमीटर। एक में इंक डाल रहा हूँ भैया, एक खत्म हो जा रहा है। स्पीडोमीटर डालते हैं, इसमें क्या डालते हैं? इसमें क्या डालते हैं भैया? स्पीडोमीटर डालते। स्पीडोमीटर बाइक में आपने देखा होगा, स्पीडोमीटर क्या करता है भैया? स्पीडोमीटर SPEEDO, स्पीडोमीटर क्या करता है? ऐसे देखा होगा आपने, बाइक में रहता है ऐसे लगा हुआ, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, यहाँ पे एक कांटा रहता है भैया, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे ये बढ़ता हुआ चला जाता है। तो भैया ये स्पीडोमीटर का काम है, स्पीड मापने का। तो और फियर जो है इसे भी नहीं माप सकते हम लोग। मास को लेकिन भैया क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। मास को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। अगर किसी को एग्जाम्पल भाई लिखना है लिख लो, अगर किसी को एग्जाम्पल लिखना है लिख लो, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। फिर क्या करूंगा? मैं इसे मिटा दूंगा। लिखो तुम तब तक, थोड़ा सा मैं इंक इसमें डाल देता हूँ मेरे भाई, पता नहीं क्या हो जाता है सबको पढ़ाने वक्त ही इन सभी का इंक खत्म हो जाता है। बात भी सही है, पढ़ाते वक्त ही तो खत्म होगा, पहले से मैं भी डाल के नहीं रखता हूँ ना। तो देखो देखो देखो, अभी मैं इंक डाल रहा हूँ, तब तक तुम लोग भैया नोट करो।
भाई फटाफट 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 करो नोट, जैसे मेरा हो जाता है इंक वाला काम मैं उसे फटाक से मिटा दूंगा। तो देखो 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 भाई देखो क्या है। तो हाँ देखो मेरे भाई, देखो यहाँ पे, तो इसे मैं मिटाता हूँ, इसे क्या करता हूँ मिटाता हूँ। ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा भाई, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, घबराना नहीं है, सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पे मिल जाती हैं। तो स्पीडोमीटर क्या है, स्पीडोमीटर स्पीड को काउंट करता है। स्पीड को क्या करता है भाई, स्पीड को काउंट करता है, स्पीड को काउंट करता है। अब यहाँ से मेरे भाई ध्यान से देखना, यहाँ से मेरे भाई क्या करना, ध्यान से देखना, तुम्हें ध्यान से देखना है, थोड़ा सा बस ध्यान से देखना है कि भैया फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी PHYSI, पता नहीं आज मैं बड़ा क्यों लिख रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल QUANTITY, छोटा आपसे लिखूंगा भाई, यहाँ पे बड़ा हो गया कोई बात नहीं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है भैया, फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये मैं बता चुका हूँ। अब ये ना भाई, ये ना भाई फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला जो फिजिकल क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगा भैया, वो देखने को मिलेगा स्केलर, स्केलर देखने को मिलेगा। अब भैया ये स्केलर क्या है बताऊंगा, अभी सब सारी चीज़ें क्लियर करूंगा मैं। अब भैया ये वेक्टर, स्केलर और वेक्टर, सारा गेम फिजिकल क्वांटिटी में इन्हीं दोनों का है, स्केलर और वेक्टर। भैया जो वेक्टर होगा, वेक्टर होगा, इसके पास क्या होगा, इसके पास भैया डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन होगा। और इसके पास भैया क्या होगा, इसके पास डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होगा मेरे दोस्त। इसके पास क्या होगा, इसके पास डायरेक्शन होगा और इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, यानी कि इसके पास नो डायरेक्शन, इसके पास नो डायरेक्शन, इसके पास क्या होगा नो डायरेक्शन, और इसके पास क्या होगा डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन के साथ साथ, डायरेक्शन के साथ साथ इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, प्लस में मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। अब ये भैया मैग्नीट्यूड क्या है, तो अभी बताऊंगा मैं मैग्नीट्यूड क्या है, अभी बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करो भाई, थोड़ा सा इंतजार करो। मैग्नीट्यूड, और भैया इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, क्या होता है इसमें, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि भैया इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। इसमें क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, और इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, डायरेक्शन और प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो ये था आपका भैया स्केलर के लिए, और ये था भैया आपका क्या था, वेक्टर के लिए। तो अब कुछ एग्जांपल अगर मैं इसके दिखाऊं आपको, एग्जांपल जैसे कि दिखाऊं, तो एग्जांपल देख के आपको क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एग्जांपल देख के आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मेरे भाई, जैसे कि पहला एग्जांपल जो है आपके सामने वो क्या है, डिस्टेंस, भैया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है। दूसरा एग्जांपल जो है मेरे भाई, दूसरा एग्जांपल जो तुम्हारे सामने है वो क्या है, वो है आपके सामने स्पीड, SPEED, स्पीड, स्पीड। तीसरा एग्जांपल जो है मेरे भाई, तीसरा एग्जांपल तुम्हारे सामने, दूसरा एग्जांपल तुम्हारे सामने है टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर। चौथा एग्जांपल जो है मेरे भाई, चौथा एग्जांपल जो है, चौथा एग्जांपल जो है वो है एनर्जी, एनर्जी। ठीक है भैया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे दोस्त। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक क्या आपको दिख रहा है मेरे भाई, हाँ यहाँ तक आपको दिख रहा है। अब इसकी एग्जांपल की बात करें भैया, हम लोग इसके एग्जांपल की बात करें, तो भैया एग्जांपल जो है इसका वो क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो क्या है भैया, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया भैया, फोर्स हो गया हमारा, फोर्स हो गया भैया, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो इसमें क्या है कि इसके साथ साथ डायरेक्शन भी है और भैया मैग्नीट्यूड भी है। भैया एक्सेलरेशन हो गया, ACCELERATION, और ऐसे भी मेरे दोस्त इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल आपको अभी देखने को क्या होते हैं, मिल जाते हैं। एक्सेलरेशन हो गया और ग्रेविटेशन वगैरह भी इसमें, इसी में आपको देखने को मिलेंगे वेक्टर में। अब जैसे कि मेरे भाई इस डिस्टेंस की मैं बात करूं तो 8 किलोमीटर अगर मैं बोला, 8 किलोमीटर, तो इसका मैग्नीट्यूड है ये 8 किलोमीटर, यानी कि 8 किलोमीटर मेरे भाई किधर चल रहा है डिस्टेंस, मतलब ऐसे समझो कि मैं कहीं घूम के गया, मैं कहीं घूमने गया, तो तुमने पूछा भाई मतलब कि कहाँ,
कहाँ घूम के आ रहे हो, अगर तुमने पूछा तो मैंने ये बोल दिया कि भाई 8 किलोमीटर आज मैं घूम के आया। किधर घूम के आया, कहाँ घूम के आया, कोई इसका जगह पता नहीं है। इसी प्रकार स्पीड, अगर मान लो कोई कार है वो 20 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर, तो वो उसका मैग्नीट्यूड है भाई, 20 किलोमीटर जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन 20 किलोमीटर आवर पर आवर किधर चल रहा है वो नहीं पता, किधर चल रहा है वो नहीं पता, बस उसका मैग्नीट्यूड ही क्या है, वो मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है भाई, सॉरी हाँ, ये मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है कि स्पीड जो है वो कार की कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। उसी प्रकार टेम्परेचर अगर मान लीजिए आपका है कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या है भैया, 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या है, टेम्परेचर है, एनर्जी है आपका, फिर वॉल्यूम है आपका, फिर तो ये सभी मैग्नीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट जो होगा भैया वो हमेशा दिखाएगा आपको कि वो किधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहा है ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा, फोर्स किधर लग रहा है ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मेरे भाई बात को ध्यान से समझना, एक एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ करके करके जैसे कि मान लो कुछ मिल जाए, हाँ चलो ठीक है यार, ये कवर है मान लो मेरे सामने फ़ोन का, ठीक है, तो भैया जैसे कि ये कवर है मेरे सामने, तो अब समझना ध्यान से क्या है, कवर है मेरे सामने, तो ये कवर है मेरे सामने, ठीक है, अब मैंने इसमें फोर्स लगाया, देख लो फोर्स लगाया तो ये उधर जाके गिर गया, फोर्स किधर लगा, इस डायरेक्शन में लगा, जैसे मैंने इसको मारा फोर्स किधर लगा, उस डायरेक्शन में लगा। अब देखना फिर से एक बार, फोर्स किधर लगा, इस डायरेक्शन में लगा, तो भैया फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, अगर मैं अभी कैमरे पे मार दूं तो फोर्स उधर लगेगा आगे की ओर। तो यहाँ पे इनके साथ भैया डायरेक्शन है, इनके साथ क्या है, इनके साथ डायरेक्शन है। तो जिन भी जो जिस भी चीज में डायरेक्शन होगा उसे हम लोग वेक्टर में रखेंगे, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा उसमें क्या रखेंगे, उसको स्केलर में रखेंगे। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, तो यहाँ तक भैया नोट करो, यहाँ तक भैया नोट करो। मैं तुम्हारे लिए एक बार चीज को यहाँ से बढ़िया से लिख देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। उधर तो सही है भैया कि उधर डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होगा, और इधर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा भैया, इसमें जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वनली मैग्नीट्यूड, वनली 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 क्या होगा भैया, वनली मैग्नीट्यूड, यानी कि इसमें नो डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है इसमें नहीं है, डायरेक्शन जो है इसमें क्या है, नहीं है, तो डायरेक्शन इसमें मेरे भाई नहीं है। तो यहाँ तक समझना। अब क्या है, कुछ लोग पीडीएफ से पढ़ेंगे तो उसे समझ में हो सकता है ये चीज ना आए, हालांकि आ जाना चाहिए भैया, डायरेक्शन है उधर, मैग्नीट्यूड है तो समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ तक नोट करो, तो यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक क्या करो, नोट करो। अब इसी में एक और चीज आ जाता है आपके सामने, मास और वेट, मास और वेट, मास और वेट। अभी इस पे भी बात करेंगे भैया कि मास और वेट क्या है, मास और वेट क्या है। तो भैया तुम्हारा हो गया होगा, तो यहाँ तक देख समझना मेरे दोस्त कि क्या है, यहाँ पर समझना थोड़ा सा क्या क्या है, साइन इन थोड़ा सा दिमाग लगाना। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ तुमको कि अभी पहले इसे समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए कुछ कुछ चीज को क्लास में जब मैं बताऊँ तो ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रॉब्लम तुम लोग यार खुद क्रिएट करते हो। अब मेरे भाई समझना कि क्या है, अब समझना कि क्या है। आपके सामने मेरा भाई दो चीज है, मास है और वेट है, और वेट है, ठीक है। तो मैं तुम्हें 1 मिनट का समय दे रहा हूं ये सोचने के लिए कि क्या मास और वेट, क्या मास और वेट दोनों सेम चीज है या फिर दोनों अलग अलग है। बहुत सोच के उत्तर देना। कुछ लोग ऐसे लगा रहे होंगे कि अभी तक मास और वेट हम लोग सही जानते थे, अब भाई बता रहा है कि मास और वेट अलग अलग है तो अलग अलग मार दो। वो नहीं करना, तुम्हें अपना दिमाग लगाना है और उसके पीछे लॉजिक खोजना है कि भैया अगर अलग है तो क्यों है और सेम है तो ये क्यों है। हो सकता है भाई इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि कुछ लोग इसे अलग समझ रहे हो और ये सेम हो, इसलिए तो हो सकता है। इसलिए दिमाग लगाओ, किसी भी चीज़ के पीछे लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा दिमाग इस ऊपर वाले खोपड़ी का उपयोग करो भाई, और उसके बाद आंसर को देना। तो ये भाई आप समझो ध्यान से, अब बहुत समय मिल जाता है तुम लोग को, रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो रहता है तो कहाँ पे गया यार मार्कर मेरा,
हाँ तो भाई देखो यहाँ पे ये दोनों भैया क्या हैं, ये दोनों भैया क्या हैं भैया, ये दोनों जो है डिफरेंट है, डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे मेरे भाई, तुम्हारा मास 70 kg हो सकता है, 80 kg हो सकता है, 90 kg हो सकता है, लेकिन तुम्हारा वेट जो होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मैं ओवर वेट हो गया, हम मेरा जो वेट है वो 80 kg है, वो 90 kg है। तो आज से ये बोलना बंद कर दो, क्योंकि तुम साइंस के अगर बच्चे हो तो ये चीज़ फिर तुम्हें शोभा नहीं देता। वेट तुम्हारा भैया कभी भी 70 80 90 किलो 100 किलो नहीं हो सकता, या फिर तुम कभी ओवरवेट नहीं हो सकती। तो भैया ये जो है मास जो है हमारा वो क्या है, स्केलर है, स्केलर है, स्केलर है, यानी कि इसमें भैया क्या है, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, यानी कि इसमें क्या है मेरे भाई, नो डायरेक्शन। लेकिन वेट की अगर मैं बात करूं तो भैया वेट क्या है, वेट क्या है, वेट क्या है, वेट क्या है, यानी कि फोर्स बाय विच, फोर्स, वह फोर्स जो ग्रेविटी लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए, यानी कि वह फोर्स जो ग्रेविटी लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचने के लिए, उसी को वेट कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि फोर्स बाय विच, फोर्स बाय विच, फोर्स बाय विच ग्रेविटी पुल एन ऑब्जेक्ट, ग्रेविटी, gravity pull an object, gravity pull an object is called weight, is called weight, is called weight। मेरे भाई उसे क्या कहा जाता है, उसे वेट कहा जाता है। यानी कि फोर्स बाय विच ग्रेविटी पुल एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट, उसे क्या कहा जाता है भाई, उसे वेट कहा जाता है, उसे वेट कहा जाता है। और भैया ये जो वेट है, ये जो वेट है ये वेक्टर होता है, ये वेक्टर होता है, और इसके पास डायरेक्शन होता है, इसलिए इसे वेक्टर कहा जाता है, इसके पास डायरेक्शन होता है इसलिए इसे वेक्टर कहा जाता है। मैं बता चुका हूं कि वेक्टर और स्केलर में क्या अंतर है। मान लो ये हमारा छोटा सा है तो बहुत बड़ा भाई, लेकिन उतना बड़ा बोर्ड पर बनाना संभव नहीं। मान लो भैया ये हमारी पृथ्वी है, ओह ओहो, पृथ्वी है भाई, ये क्या है भैया, अर्थ है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, अर्थ है। मान लो कभी किसी ने यहाँ पे जाके क्या लगा दिया भैया, भैया पेड़ लगा दिया, पेड़ लगा दिया भाई, पेड़ लगा दिया, बताओ कौन करता है ऐसा कि अंतरिक्ष में जाके पेड़ लगाता है, भैया बताओ। तो यहाँ पे पेड़ लगा दिया किसी ने, सपोज दैट जिसने पेड़ लगाया वही व्यक्ति क्या कर रहा है, इसमें झूल रहा है, वही व्यक्ति क्या कर रहा है, वही व्यक्ति क्या कर रहा है इसमें भैया, झूल रहा है, इसको पकड़ के क्या कर रहा है, झूल रहा है। तो ये जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति है इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा अपना। अभी तुम्हारा वेट 70 किलो 80 किलो, तो मान लेते हैं इसका भी अपना कुछ ना कुछ मास है, तो इसका क्या है, कुछ ना कुछ अपना मास है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा कि ये जो हमारी ये जो धरती माता है, ये इसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगी, इसको अपने तरफ खींचने की भैया कोशिश करेगी। हाँ तो क्यों करेगी, क्योंकि भाई ये ग्रेविटी में आ रहा है, ग्रेविटेशन आप पढ़ोगे इसी क्लास में 9th में ही। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, धरती माता और इस हमारे छोटे भैया के बीच में, तो वो फोर्स जो कहलाएगा, यहाँ पे जो हमारा फोर्स लगेगा उसी फोर्स को क्या बोलते हैं भैया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, जिसको भैया हम लोग वेट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं भैया, वेट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी मेरे दोस्त। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए था, समझाने के लिए था। तो यहां तक आप सारी चीजें समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो यहां तक आप नोट करो, यहां तक आप नोट करो, यहां तक आप नोट करो। यहां तक आप नोट करो। यहां तक आप क्या करो भाई, नोट करो, नोट करो, नोट करो। यहां तक आप नोट करो। तो अब समझना, हाँ अब समझना एक बात, जो भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं,
ठीक है। इसको तुम लोग जान के कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो। जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही मतलब उसी में सोचना है तुमको, ठीक है। उसे एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। एक्स्ट्रा तुम लोग सोचने लग जाते हो, वहीं जाके फंस जाते हो। चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे वो ऑब्वियसली समझ में नहीं आएगी। चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाना सोच दो। अगर मैं बता रहा हूँ कि भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है अभी बताऊंगा, अब तुम सोचो भैया ये हो जाए तो क्या होगा, ये हो जाए तो क्या होगा। भाई नहीं पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना ये चीज़। जिस दिन पढ़ना होगा उस दिन पढ़ लोगे, और जो नहीं होना है, जो होना है, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हर चीज में इसका भी जवाब नहीं मिल सकता। अब चीजों को सोचना कि अब ये बोल दो कि भैया 70 80 90 किलो को हम लोग मास ही क्यों मानते हैं, वेट क्यों नहीं मान सकते, तो अब इसका जवाब भाई तुम्हें कैसे मिलेगा, इसका जवाब कैसे मिलेगा, इसका जवाब नहीं मिल सकता। इसलिए कुछ चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, कुछ चीज़ों को क्या करते हैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। अब तुम बोलो भैया ये जो फोर्स लग रहा है जिसे कि हम लोग वेट बोल रहे हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो लग रहा है, उसको भैया हम लोग मास क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो इसका आंसर नहीं मिल सकता ना। जो साइंटिस्ट बना दिया, जो वो लिख के चले गए, वही मानना पड़ता है। कुछ चीज़ें उनके द्वारा प्रूव कर दी गई है जो कि यहाँ क्लास में करके हर चीज़ नहीं दिखाया जा सकता है। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को मत बनाइए, आपके लिए यही फायदा है, अभी कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। तो यहाँ तक भाई हो गया है तुम्हारा, तो अब इसे मिटाते हैं, अब इसे मिटाते हैं। पढ़ाए हुए में अगर समझ में नहीं आए तो सोचना बिल्कुल आपका हक है, आप सोच सकते हैं। लेकिन अब उल्टा पुल्टा टर्म को कर दो, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों, ये यही जरूरी क्यों है, तो भाई ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। तुम अभी साइंटिस्ट नहीं बन रहे हो भाई, जो चैप्टर दिया है वो पढ़ना है। अब हम लोग थोड़ी सी भैया बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं भैया, थोड़ा सा बात कर लेते हैं रेफरेंस पॉइंट का, थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई किसके बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं रेफरेंस पॉइंट के बारे में। REFERENC, रेफरेंस पॉइंट। अब भाई ये क्या है, तो रेफरेंस पॉइंट यानी कि जहां से हम किसी भी चीज को मापना शुरू करते हैं। जैसे कि मैं बताऊं तुम्हें कि पटना की दूरी कितनी है, पटना की दूरी कितनी है, तो पटना की दूरी तो भाई अब कहाँ से मापना है हमें पटना की। जैसे कि मान लो ये कोई शहर ए है, कोई शहर बी है, कोई शहर सी है, कोई डी है, और यहाँ है भैया हमारा पटना, पटना। तो भैया पटना की दूरी कितनी है, तो भैया कहाँ से पटना की दूरी कितनी है, ए से निकालूं, बी से निकालूं, सी से निकालूं, डी से निकालूं, कहाँ से निकालूं। ए से निकाल दूंगा तो दूरी कुछ और हो जाएगी, बी से निकाल दूंगा तो दूरी कुछ और हो जाएगी, सी से निकाल दूंगा तो दूरी कुछ और हो जाएगी, डी से निकाल दूंगा तो दूरी कुछ और हो जाएगी। लेट्स से कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है भाई वो है 10 किलोमीटर। ये कुछ ज़्यादा नहीं होगी, कम नहीं हो गया, 100 किलोमीटर। भैया यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है भाई वो है 20 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है भाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है भाई वो है 80 किलोमीटर। मैं यहाँ त्रिभुज नहीं बना रहा भाई, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो है 140 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो है 60 किलोमीटर। भैया यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है भाई वो कितना है, वो है 90 किलोमीटर। और भैया यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो है 210 किलोमीटर। ठीक है भाई, 210 नहीं, 205, 205 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है भाई, यहाँ से यहाँ तक की मतलब यहाँ तक की जो दूरी है वो लेट्स से कहाँ गया 85, 95 किलोमीटर। तो भाई यहाँ से समझो यार कि कहाँ से कहाँ तक की दूरी पूछ रहे हो भाई, ये पटना तक की दूरी तो सही है, पटना तक का निकालना है, तो ये क्या है हमारा, ये इंड पॉइंट है, इंड पॉइंट है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमें क्या करना है, निकालना है।
लेकिन कहाँ से निकालना है? बी से अगर मैं पूछ लूँ भैया बी से पटना की दूरी कितनी है, तो भैया बी से पटना की दूरी जो है भाई, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है भैया 90 किलोमीटर। कितना है? 90 किलोमीटर। अब भैया ए से पूछ लूँ, तो ए से पूछ लूँ यहाँ तक की दूरी, तो भैया कितना हो जाएगा? 205 किलोमीटर। 205 किलोमीटर। तो उसी प्रकार रिफरेंस पॉइंट उसी को कहते हैं हम लोग कि जहाँ से नापना शुरू कर रहे हैं, यहाँ से बी से नापना शुरू किए पटना की दूरी, तो बी जो है हमारा वो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि वह पॉइंट जहां से हम लोग नापना शुरू करते हैं, यानी कि जहां से नापना शुरू करते हैं, जिस पॉइंट पर से नापना शुरू करते हैं भाई, उसी को क्या कहते हैं? उसी को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। यानी कि पॉइंट फ्रॉम विच मेजरमेंट फ्रॉम विच यू स्टार्ट मेजरमेंट, यानी कि वह पॉइंट जहां से तुम मापना शुरू करते हो उसी को क्या कहते हैं? उसी को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। उसी को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो ये रहा। इसको अब हम लोग भाई लिखेंगे। उसी को क्या कहते हैं? उसी को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो भाई इसको लिखेंगे कि भाई पॉइंट, समझते जाना और साथ साथ लिखते हुए जाना। पॉइंट फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट मेजरमेंट। तो भैया जहां से मापना शुरू हो जाएगा उसी को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? पॉइंट फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट मेजरमेंट। यानी कि शॉर्ट कट में इसे बोल सकते हैं जहां से नापना शुरू हुआ, जहां से नापना शुरू हुआ, उसी को क्या बोल सकते हैं भैया? उसी को बोल सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। उसी को क्या बोल सकते हैं? रेफरेंस पॉइंट। यानी कि इसका डेफिनेशन अगर लिखें हम लोग तो यहां पे लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट और ओरिजिन। अब ये भैया ओरिजिन क्या है? जहां से तुम शुरू कर रहे हो नापना वो ओरिजिन है। स्टार्टिंग पॉइंट को ही ओरिजिन कहते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट को ही क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट को ही क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट और ओरिजिन फ्रॉम विच यू starting point or origin from which you measure the location of तो स्टार्टिंग पॉइंट और ओरिजिन फ्रॉम विच यू मेजर द, सॉरी भाई थोड़ा टेढ़ा हो गया यार, मेरे को भी देखने में लग रहा है अजीब। तो फ्रॉम विच यू मेजर द लोकेशन ऑफ समथिंग एल्स, उसी को क्या कहते हैं भैया? उसी को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अब एक एग्जांपल मैं दे दूं तुम्हें। भाई यहाँ समझना, लेट्स से ये मैंने कोई खींचा रखी, ठीक है भाई। अब यहाँ से समझना, यहाँ से ये है भैया 0। किलोमीटर में हम लोग बात कर रहे हैं तो किलोमीटर में चलेंगे इधर। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130,
140 और आगे अभी और जा सकते हैं हम लोग। तो एक मान लो यहाँ भैया तुम्हारा क्या है, घर है, हाँ मान लो यहाँ पे क्या है भैया, हमारा घर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा घर है। तो यहाँ ए पॉइंट हो गया, ए को हम लोग लेट से घर बोलते हैं। और भाई यहाँ तुम्हारा दोस्त का घर है, बी बोलते हैं, लेट्स इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। भैया यहाँ पे तुम दोनों का स्कूल है, दोनों सेम क्लास में हो, और क्या है कि भैया यहाँ पे तुम्हारा क्या है, स्कूल है। मान लो 20 पे तुम्हारा स्कूल है, 20 पे क्या है, स्कूल है, 70 पे तुम्हारा दोस्त का घर है, और ये तुम्हारा घर है। तो भैया यहाँ पे हमारा क्या है, स्कूल है, ठीक है, स्कूल है। अब से बताओ मेरे भाई, मैं अगर ये पूछ लूँ, मैं क्या पूछ लूँ, मैं पूछ लूँ कि ए जो है तुम्हारा, ए जो है वो बी से, ए जो है और बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, यानी कि तुम्हारा दोस्त का जो घर है बी पॉइंट ए पॉइंट से कितना दूर है, बी पॉइंट ए पॉइंट से कितना दूर है। तो यहाँ पे सवाल लिखेंगे हाउ फार, क्या दिख रहा है भाई, हाउ फार बी, हाउ फार इज बी फ्रॉम ए, फ्रॉम ए, फ्रॉम ए। भैया इसका आंसर क्या आने वाला, ए से बी के बीच, भैया ए से बी के बीच क्या है, ए से बी के बीच क्या है, ए से बी के बीच कितना दूरी है, तो 10, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर का भैया। तो 70 में से फाइनल पॉइंट है, हमें यहाँ आना है, तो ये हमारे लिए अभी क्या है, फाइनल। और यहाँ से शुरू किया है हमने आना, तो ये भैया इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल जब करेंगे, यानी कि 70 में से भैया 20 को घटा देंगे, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी हो जाएगी भैया, वो क्या हो जाएगी, 50 किलोमीटर हो जाएगी। 50 किलोमीटर इनके बीच का दूरी है मेरे भाई, 50 किलोमीटर इनके बीच का दूरी है। और उसी प्रकार आपसे पूछ ले कि ए से सी तक का दूरी कितना है, ए से सी तक का दूरी कितना है, तो हाउ फार इज ए फ्रॉम सी, सॉरी 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 सॉरी, सी फ्रॉम ए। तो हाउ फार, कितना फार है भैया, कितना फार है, तो ये भैया 120 पे है, 120 पे है, और ये भैया 20 पे है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 में से 20 करोगे भैया 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर दूर है, और ये 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब ये कितना भैया दूर है, ये कितना दूर है, तो 120 माइनस जब 70 कर दोगे मेरे भाई, तो आ जाएगा आपका कितना, आ जाएगा 7, 5, 12। तो ये भी 50 किलोमीटर ही दूर है, मतलब कि समझ रहे हो, दोनों बराबर दूरी पर है। तो दोनों के लिए जो इसको 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा स्कूल के लिए, तो 50 किलोमीटर बीच में इसके दोस्त का घर आ जाता है, ये 50 किलोमीटर ही चलेगा। अब चलेगा मतलब गाड़ी से जाए या फिर पैदल जाए। तो ये आपको यहाँ तक क्या समझ में आया है भाई, तो फटाफट हम सब कर देना। अब इसके लिए जो इनिशियल पॉइंट है ये है, अब इसके लिए यहाँ पे भैया फाइनल पॉइंट ये हो जाता है, ये ए के लिए। तो इसे मैं क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ भाई, कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे बाद में, यहाँ से कुछ बच्चे क्या कर जाएंगे, कंफ्यूज कर जाएंगे, और मैं चाहता नहीं कि आप लोग कभी कंफ्यूज करें। तो ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। 1 मिनट का भैया समय देता हूँ, 1 मिनट का समय क्या करता हूँ, देता हूँ, 1 मिनट का समय भैया देता हूँ। तो भाई नोट करो, नोट करो यार, नोट करो। भाई नोट करो, नोट करो। नोट करो भाई, फटाफट 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 नोट करो। तो चलिए देखिए, अब अगला जो पॉइंट आता है हमारा, वो क्या आ जाता है हमारे पास, चैप्टर है मोशन। तो रेस्ट और मोशन की बात करेंगे जनरली हम लोग इस चैप्टर में, आज के लेक्चर में। तो भैया रेस्ट क्या है, रेस्ट क्या है, रेस्ट क्या है, रेस्ट क्या है। और कुछ पॉइंट आप इसमें और इंक्लूड कर सकते हैं कि भैया जैसे जैसे क्या करेंगे हम लोग, अगर क्या करते हैं कि रेफरेंस पॉइंट को चेंज करते हैं, तो भैया लोकेशन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज।
और जैसे जैसे रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर देंगे तो डिस्टेंस क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, यानी कि डिस्टेंस में भी इंक्रीज और डिक्रीज। यानी कि अब रेफरेंस पॉइंट हमने एक बार यहाँ माना था और फाइनल ये माना था, तो भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 किलोमीटर है। अब रेफरेंस इसको मान के यहाँ से निकाले तो भैया 50 किलोमीटर की दूरी है। तो जैसे जैसे रेफरेंस पॉइंट को हम लोग बदल देंगे तो वैसे वैसे डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा भाई, बदल जाएगा। और रेफरेंस पॉइंट में आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, सॉरी लिविंग को ले सकते हैं, नॉन लिविंग को ले सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं, मान सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पे मैंने घर लिया है, वो नॉन लिविंग थिंग है। अब भाई देखना, ये तुम्हारे सामने यार क्या है, स्केल है, स्केल है तुम्हारे सामने, स्केल है। तो भैया यहाँ पे जीरो दिखता होगा स्केल में, तुम्हें सबसे पहले स्केल में क्या दिखता होगा भाई, जीरो दिखता होगा। तो हम लोग जब भी किसी लाइन को लेते हैं कॉपी पे, नोटबुक पे अपने, तो जीरो से शुरू करते हैं भैया, जीरो से शुरू करते हैं। कितना लेना है, 12 सेंटीमीटर लेना है, ये सेंटीमीटर में स्केल आता है, तो 12 सेंटीमीटर लेना है भैया, 12 सेंटीमीटर लेना है। तो जीरो से 12 खींचना है, यानी कि भैया रेफरेंस पॉइंट हम किसे मान रहे हैं, जीरो को मान रहे हैं। अगर एक को रेफरेंस मानना होता तो 12 सेंटीमीटर हमें खींचना होता, तो कितना लास्ट पॉइंट जो होता है हमारा फाइनल पॉइंट, वो कितना होता, 13 हो जाता भैया, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट एक को मान रहे हैं। तो 13 सेंटीमीटर तक हमें खींचना होता है अगर रेफरेंस पॉइंट एक को मान के कर रहे हैं। किसी का भैया टूट गया, मान लो इंची, अब उसके पास 5 से है, 5 से है, ठीक है, 5 लास्ट है, पूरा लास्ट में पूरा है, तो भैया 5 से है, अब उसको भी 12 सेंटीमीटर ही खींचना है, 12 सेंटीमीटर ही खींचना है। तो वो कितना खींचेगा, 5 से शुरू करके ले जाके 17 पर भैया एंड करेगा, तो उसका 12 सेंटीमीटर उसका पूरेगा। कैसे, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हम लोग 5 को मान रहे हैं ना, रेफरेंस पॉइंट हमारे पास जीरो है ही नहीं, वो तो हम तोड़ के खा लिए। तो रेफरेंस पॉइंट जैसे जैसे चेंज कर हो जाएगा भैया, डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, यानी कि ये भी बदल सकता है। रेफरेंस पॉइंट आप पॉजिटिव को ले सकते हैं, निगेटिव को ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात हम लोग लिख सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट जो हो सकता है आपका, शॉर्ट में लिखेंगे, रेफरेंस पॉइंट जो होगा आपका, रेफरेंस पॉइंट जो होगा, रेफरेंस पॉइंट जो होगा भैया, वो क्या हो जाएगा, वो भैया या तो पॉजिटिव, सॉरी, या तो लिविंग को मान सकते हैं हम लोग, लिविंग को मान सकते हैं, या फिर नॉन लिविंग को मान सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, नॉन लिविंग को मान सकते हैं, नॉन लिविंग को मान सकते हैं। तो भैया रेफरेंस पॉइंट हम लोग किसी को भी मान सकते हैं, लिविंग को मान सकते हैं, नॉन लिविंग को मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। और मेरा भाई याद रखना ये चीज़ कि ये ना तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये तुम्हारे लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें कुछ समझना था, इसलिए यहाँ तक हम लोग रेफरेंस पॉइंट पे बात की। अब थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ जाऊँ, यहाँ तो तुम्हारा हो गया भाई, तो अब मैं इसे मिटाता हूँ, तो चलो इसे मिटाता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं भाई, कि बात करते हैं भैया, सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट के बारे में। मोशन तो हमें पढ़ना ही है, तो मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन रेस्ट क्या होता है। तो रेस्ट के बारे में जानने के लिए मेरे दोस्त, रेस्ट के बारे में जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है, और रेस्ट के बारे में कमेंट में टाइप करना है भाई कि रेस्ट क्या है, रेस्ट क्या है, रेस्ट क्या है। तो भैया रेस्ट क्या है, रेस्ट क्या है, रेस्ट क्या है, तो फटाफट यार कमेंट में लिख दो रेस्ट क्या है, रेस्ट क्या है। तो भाई यहाँ पे टॉपिक लगा रहा हूँ भाई, रेस्ट, रेस्ट लगा रहा हूँ मेरे भाई, तो रेस्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट 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 आप लोग टाइप कीजिए रेस्ट क्या है। तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। फटाफट भाई, रेस्ट क्या है, क्या है भाई रेस्ट। तो भाई रेस्ट क्या है, समझना ध्यान को, मेरी बातों को ध्यान से। भाई रेस्ट क्या है, रेस्ट क्या है भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है और वो अपना पॉइंट, सॉरी, पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, वो अपना पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है भैया, तो वो जो वस्तु है वो रेस्ट में है मेरे भाई। यहाँ पे समझना,
ये बोतल तुम्हारे सामने है, बोतल तुम्हारे सामने है, समय भी बीतता जा रहा है मेरे भाई, मैं बोल भी रहा हूँ, समय भी बीतता जा रहा है, लेकिन ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। बोतल क्या कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, थोड़ा मोड़ा हिल रहा है वो अलग बात है, वो मेरे हाथ के कारण। तो ये अपना पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, इधर उधर नहीं हो रहा है। तो ये अपना पोजीशन भैया स्थिर बैठे हैं, तुम लोग कुछ भी कर लो, मस्त है, ये अपना जिंदगी मस्त से चला रहा है, कोई काम नहीं है इसे। तो भाई ये अपना पोजीशन बोले भाई तू कुछ भी कर ले, मैं तो यहीं का यहीं खड़ा हूँ, लेकिन ये अपना पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन अब बताना भाई, भाई अब तुम खड़े हो, हम अपने पोजीशन को क्या कर रहे हैं भैया, चेंज कर रहे हैं, कहीं भी घुमा के चले जा रहे हैं, ये अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। अब भैया चेंज कर रहा है, ये कैसे पता चल रहा है भाई, तुम देख रहे हो, तुम देख रहे हो। तो क्या हो रहा है कि भैया ये पता चल रहा है पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी an object is at rest, an object is at rest if it doesn't change its position, if it doesn't change its position with respect to observer, observer मतलब भाई ऑब्जर्वर या फिर सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स मतलब भैया ऑब्जर्वर मतलब कि भैया इसका मतलब कि डजंट चेंज मतलब इट्स पोजीशन इज सेम, पोजीशन नहीं बदल रहा है भैया, मतलब पोजीशन सेम है, और ऑब्जर्वर मतलब जो उसे देख रहा है भैया उसके रिस्पेक्ट में। अब ये कैसे पता चल रहा है कि भैया ये मोशन में है, मोशन में है, मैं इसे देख रहा हूँ, इसे देख रहा हूँ तभी तो पता चल रहा है भैया मोशन में है। अगर मैं इसे देखता ही नहीं भाई, तुम देखते ही नहीं, अब बताओ ये मोशन में है कि क्या हो रहा है भैया, मोशन में है या फिर रेस्ट में है। तो भाई हमें तो पता ही नहीं, हमें दिख ही नहीं रहा, जब दिख नहीं रहा तो कैसे पता दे भाई मोशन में है कि रेस्ट में है। तो उसी प्रकार ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में भाई, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में भाई वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है, वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट, एन OBJECT, an object is at rest, an object is at rest if it doesn't मतलब doesn't change its position with respect to टाइम या ऑब्जर्वर, OBSER VER। तो भैया एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर भाई ऑब्जर्वर, या फिर ऑब्जर्वर। तो भैया डजंट चेंज पोजीशन, डजंट चेंज इट्स पोजीशन का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, डजंट चेंज इट्स पोजीशन का मतलब हो गया मेरे भाई कि मेरा भाई ये क्या हो रहा है, इसका जो पोजीशन है मेरे दोस्त वो सेम है, पोजीशन जो है वो पोजीशन इज सेम, पोजीशन इज सेम। तो पोजीशन जो है मेरी जान वो क्या है, वो सेम है। तो an object is at rest if it doesn't change its position। अब भाई एग्जाम्पल दे दूं यार, तगड़ा वाला एग्जाम्पल दे दूं, एग्जाम्पल दे दूं ताकि क्लियर हो जाए। तो भैया बुक्स ऑन टेबल, बुक्स ऑन टेबल, बुक ऑन टेबल, भैया बुक ऑन टेबल हो गया, भैया बोतल हो गया, बोतल ऑन टेबल, BOTTLE, बोतल ऑन चेयर, चेयर मान लेते हैं यार, बोतल ऑन चेयर हो गया। तो भैया ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी अपने पोजीशंस को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। भैया जैसे मकान हो गया, बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग्स। तो ये सभी क्या है भाई कि ये सभी अपने पोजीशन को कभी भी चेंज नहीं करता। बुक ऑन टेबल, बुक्स ऐसे कर देता हूँ, बहुत सारी किताबें हो जाए, बुक्स ऑन टेबल, बोतल ऑन चेयर और बिल्डिंग्स, ये सभी कभी अपनी पोजीशन को अपने आप चेंज नहीं करते, अपने आप क्या करते हैं, अपने आप चेंज नहीं करते।
तो यहाँ तक भाई नोट करो, यहाँ तक क्या करो यार, यहाँ तक भैया नोट करो, यहाँ तक क्या करो यार, यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक क्या करो भाई, यहाँ तक यार नोट करो, यहाँ तक क्या करो, यहाँ तक नोट करो। यहाँ तक भाई नोट करो। अब भाई मोशन की बात कर लूँ मैं थोड़ा, मोशन क्या है। अब भैया मोशन क्या है, मोशन, मोशन क्या है, मोशन तो सेम, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, इज इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, भैया क्या विद रिस्पेक्ट टू, क्या विद रिस्पेक्ट टू भाई टाइम हो जाए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाए भाई, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे भाई कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, मोशन में है, मोशन में है। तो यहां पे लिखेंगे कि, यहां पे लिखेंगे कि एन ऑब्जेक्ट इज in motion, an object is in motion if it if it change its position its position with respect to with respect to with RESPECT with respect to भैया टाइम, with respect to टाइम, या फिर भाई OBSER ऑब्जर्वर, यानी कि एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर भाई ऑब्जर्वर, या फिर ऑब्जर्वर। तो जैसे कि अब एक सवाल का जवाब देना भाई कि क्या एक आदमी कभी भी मोशन में और रेस्ट दोनों अवस्था में हो सकता है, एक व्यक्ति कभी मोशन और रेस्ट दोनों अवस्था में हो सकता है, दोनों अवस्था में हो सकता है। तुम तो लोग सोचो, मैं इसका भी क्या करता हूँ भाई, एग्जाम्पल लिख देता हूँ, मैं इसका भी क्या करता हूँ कि एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे कि एक धमाकेदार, जैसे कि बस हो गया भैया, कार हो गया भैया, बाइक हो गया भैया, ये सभी क्या है, इन मोशन में होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, मोशन में अगर हो तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा कि ये भैया मोशन में है, इन मोशन में हो तो इसे क्या कहा जाएगा भाई कि ये सभी मोशन में है। जैसे कि क्या नीचे स्पेस है, आपको दिख रहा है, हाँ, जैसे कि मान लो भाई ये जो है एक आदमी है, एक आदमी है, एक आदमी है चिलगोजा, ठीक है भाई, ये क्या है, एक आदमी है, ए पॉइंट पे खड़ा है मेरे भाई, ए पॉइंट पे खड़ा है, यहाँ बी पॉइंट है और यहाँ भाई सी पॉइंट है। उसी प्रकार आगे क्या हो रहा है, चलता जा रहा है, उसी प्रकार आगे क्या हो रहा है भैया कि ये चलता जा रहा है। तो ये मोशन में है, मान लो इसका मोशन में है ये कि किसी कोई स्पीड से चल रहा है भाई, तो कुछ देर के बाद भैया ये आदमी क्या हो गया, ये आदमी यहाँ आ गया, ये आदमी क्या हो गया, ये आदमी यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। मान लो 5 सेकंड के बाद ये आदमी यहाँ आ गया, फिर अगले 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद ये आदमी क्या हो गया भैया, ये आदमी क्या हो गया, ये आदमी यहाँ आ गया, ये आदमी यहाँ आ गया, ये आदमी यहाँ आ गया। तो भैया ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये भैया मोशन कर रहा है, यानी कि ये कुछ ना कुछ चल रहा है, तभी तो ये डिस्टेंस तय हो रहा है। मान लो अभी मैं क्या हूँ, ऐसे समझना, अभी मैं क्या हूँ, रेस्ट में हूँ। अब जब मैं तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते समझाते इधर उधर चल रहा हूँ, तो भाई ये मैं क्या हूँ, ये मैं मोशन में हूँ, ये मैं क्या हूँ, मोशन में हूँ, ये मैं मोशन में हूँ। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मेरे दोस्त। तो यहाँ तक अगर आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया है तो भैया एक थम्स अप कर देना कमेंट में और फटाफट इसे नोट करो, फटाफट क्या करो, नोट करो।
तो यहाँ तक हो गया भाई, यहाँ तक हो गया, मिटा दो इसे। यहाँ तक भाई हो गया तुम्हारा, यहाँ तक हो गया। तो भैया यहाँ सीधा है, सीधा है, सीधा है कि कोई चीज़ भाई रेस्ट में कब होगा, कोई चीज़ रेस्ट में कब होगा, और कोई भी चीज़ मोशन में कब होगा, कोई भी चीज़ मोशन में कब होगा, रेस्ट में कब होगा और मोशन में कब होगा। तो भैया जब डेफिनेशन से क्या क्या क्लियर हो रहा है कि पोजीशन जब भी सेम होगा भैया, पोजीशन जब भी सेम होगा, तो जब पोजीशन सेम होगा तो वो वस्तु मतलब कि भैया क्या है, रेस्ट में है। पोजीशन सेम है भाई, और मोशन मोशन में है, मतलब कि भैया पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है मेरे दोस्त। पोजीशन क्या हो रहा है भाई, पोजीशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरे भाई कि ये जो है, ये वस्तु जो है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट वो क्या है, रुका हुआ है, ठीक। और ये भाई क्या है, ये मतलब कि चल रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन उसमें मोशन हो रहा है मेरे भाई। क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो ये छोटा सा था, ये छोटा चीज़ आपको याद रखना है आपके, ये बहुत काम की चीज़ है, सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी भाई यहीं से। अब भाई क्या है ना कि एक नोट डाल के हम लोग पॉइंट लिखेंगे, एक नोट डाल के एक पॉइंट को लिखेंगे, और वो पॉइंट बहुत दमदार पॉइंट है, उसे बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, आप लोग अपने कॉपी में भी लिखिएगा, ताकि भैया उसका कुछ फायदा मिल जाए आपको, नोट लिखवाने का फायदा आपको मिल जाए। भैया रेस्ट और मोशन जो है, रेस्ट और मोशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। ये भैया बहुत बड़ी बात है कि रेस्ट और मोशन जो डिपेंड कर रहा है मेरे दोस्त, वो हमेशा ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा है। कि भैया यहाँ पे लिखेंगे कि रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन OBSERVER, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, ऑब्जर्वर का मतलब हुआ कि भैया कौन देख रहा है, कौन या जो देख रहा है, उसके रिस्पेक्ट में, जो देख रहा है भैया, जो देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में वो क्या है कि रेस्ट एंड मोशन की बात हम लोग करेंगे। यहाँ तक क्या क्लियर है आपको, यहाँ तक क्या क्लियर है। अब मेरे भाई समझना, थोड़ा सा समझना मेरे भाई, थोड़ा सा लास्ट टॉपिक है, अब छोड़ दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं, क्योंकि लेक्चर में समझ रहा हूँ लंबा हो रहा है तुम लोगों के लिए। भाई ये कोई कार है, ठीक है, भैया ये क्या है, ये कोई कार है, ठीक है, ये क्या है भैया, ये कोई कार है, इसका स्टीयरिंग है भैया आगे, समझ जाओ यार भाई, कार है थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है भैया, तो कोई कार है भैया, इसमें क्या है कि दो लोग बैठे हुए हैं, दो लोग भैया बैठे हुए हैं। तो भैया इसमें क्या है, दो लोग मान लो बैठे हुए हैं अपने पास, तो दो लोग अपने पास बैठे हुए हैं, और एक भाई यहाँ पे मेरा जो है कि एक लड़का खड़ा होकर क्या कर रहा है, देख रहा है। तो ये दोनों क्या हो रहा है भाई, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, ये इधर जा रहा है भाई, ये रोड ही ऐसे जा रही है मेरे भाई, रोड ही ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये साइड में अपना खड़ा है, मतलब समझना, मैं समझाना जो चाह रहा हूँ। तो ये दोनों क्या है ना, जा रहा है, ये चलाने वाला अलग बैठा हुआ है, चलाने वाला मान लो यहाँ बैठा है भाई, इसका हाथ हैंडल पे है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बात करते हुए जा रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बात करते हुए जा रहे हैं। तो इनको क्या लग रहा है कि भाई हम दोनों तो कहीं नहीं जा रहे, हम दोनों तो रुके हुए हैं। तो जैसे कि देखो मैं चल रहा हूँ, ये भी मेरे साथ साथ चल रहा है, तो हम दोनों क्या है भैया, हम दोनों क्या है, हम दोनों को लग रहा है हम दोनों तो कहीं नहीं जा रहे, हम दोनों तो साथ में हैं, हम दोनों तो रेस्ट में है भाई, हम दोनों तो रेस्ट में है। तो ये क्या हो रहा है कि इसे लग रहा है कि भाई ये भी कहीं नहीं जा रहा है, मुझे लग रहा है भाई ये भी कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन भैया जब तुम देख रहे हो उधर से, कैमरे के उस पार से, स्क्रीन से, तो क्या लग रहा है भैया, ये तो दोनों जा रहे हैं यार, इनको लग रहा है ये नहीं जा रहा है, मेरे को लग रहा है ये नहीं जा रहा है, लेकिन तुमको क्या लग रहा है भैया, ये दोनों जा रहा है, ये दोनों जा रहा है। तो मतलब मुझे लग रहा है कि मैं रेस्ट में हूँ, तुम्हें लग रहा है भैया ये मोशन में है। तो वही है कहना
कि भैया हमेशा ये चीज़ ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है मेरे भाई। मैं चलता जा रहा हूँ, हमारे साथ वो भी चलता जा रहा है, इसलिए क्या लग रहा है कि हम दोनों भैया रेस्ट में हैं, एक साथ हैं, ठीक है। और जो देख रहा है उधर से उसे लग रहा है भैया दोनों मोशन में है, दोनों चल रहा है। तो ऑब्जर्वर की हमेशा पोजीशन पे क्या करता है, ऑब्जर्वर के पोजीशन पे और ऑब्जर्वर के क्या करता है भैया, ऑब्जर्वर के स्टेट पे क्या करता है, डिपेंड करता है आपका, ठीक है। तो फटाफट आप लोग इसे नोट कीजिए, फटाफट आप लोग इसे क्या कीजिए, नोट कीजिए। मैं इस एग्जांपल को भाई मिटा देता हूँ, इस एग्जांपल को मिटा देता हूँ, थोड़ा गंदा लग जाएगा भाई तुम लोगों को। तो भाई एक पॉइंट यहाँ पे लिखना कि मोशन, ये भी लिखवा देता हूँ, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव। अरे यार भाई साहब, इज रिलेटिव। तो भाई यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव, इज क्या है, इज रिलेटिव है। यानी कि ये भैया क्या करेगा, मोशन जो क्या करेगा, कि क्या करेगा, क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा, ये क्या करेगा भैया, ये क्या करेगा, डिपेंड्स ऑन, अरे भाई साहब कहाँ से उठ के आ गया तुम, ये क्या करेगा भैया, डिपेंड्स ऑन, लास्ट है भाई यही लिखूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। डिपेंड्स ऑन, क्या करता है, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर्स, OBSERVERS, ऑब्जर्वर्स पोजीशन, कि ऑब्जर्वर की भैया पोजीशन क्या है, पोजीशन एंड स्टेट, ऑब्जर्वर्स पोजीशन एंड स्टेट। मतलब मेरे भाई कि ये जो है ये खुद क्या है कि मोशन में है, ये फिर खुद क्या है, मोशन में है, या फिर क्या है, मोशन में है, या फिर रेस्ट में है। तो ये क्या है, मोशन है या फिर रेस्ट में है। तो यहाँ तक नोट करो। थैंक यू सो मच फॉर लेक्चर में आने के लिए मेरे भाई, और इतनी शिद्दत से देखने के लिए। अभी मैं लेक्चर को ऐड नहीं कर रहा, फटाफट आप लोग नोट कीजिए, 1 मिनट का मैं समय आपको देता हूँ मेरे भाई, फटाफट आप लोग नोट कीजिए। और अगर आपने लेक्चर को पूरा देख लिया तो थैंक यू सो मच। आपको लेक्चर जैसा भी लगा ऑनेस्ट रिव्यू देके जाइएगा, और बिल्कुल ऑनेस्ट बताइएगा लेक्चर का कौन सा पार्ट आपको सही लगा और कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया, कमेंट में कर दीजिएगा। और सारे लेक्चर अगर पूरे तरीके से लेक्चर समझ में आया तो भैया बिग रेड हार्ट दे दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा, और कमेंट में स्पैम करके जाइएगा पूरे तरीके से। और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जो भी 6, 7, 8, 9 में पढ़ रहे हैं, 6, 7 की क्लासेस, 8 की क्लासेस हिंदी मीडियम में चल रही है, साइंस और मैथ की, भैया 9th में इंग्लिश मीडियम चल रहा है। तो भाई फटाफट नोट करो यहाँ तक। और जाते जाते मैं तुम्हें जाते जाते क्या कर देता हूँ, थोड़ा मोटिवेट करते हुए चलता हूँ, थोड़ा मोटिवेट करते हुए क्या करता हूँ, चलता हूँ, थोड़ा मोटिवेट करते हुए भैया चलता हूँ, थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत पढ़ाई हो गई आज पहला लेक्चर ही था मोशन का हमारा, और जो कि लगभग भैया 1.5 घंटे का हो गया है, जो कि क्या हो गया, 1.5 घंटे का हो गया है। फटाफट भाई नोट करो, फटाफट। अगर हो गया है तो आज लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, और थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर में आने के लिए, आप लोग सो मच फॉर कमिंग लेक्चर, और इतने शिद्दत और ईमानदारी के साथ लेक्चर को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते बस कि जिंदगी है बस 4 दिनों की, कुछ भी ना गिला कीजिए, जिंदगी है बस 4 दिनों की, कुछ भी ना गिला कीजिए, दवा जहर जाम इश्क जो भी मिले मजा लीजिए। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और भैया मोशन का रिवीजन पूरा करके रखिएगा। और मैं पहले ही बता रहा हूँ दोस्त कि 9th 10th 11th 12th अगर आपने साइंस लेना है, 11th 12th में आपको साइंस लेना है, तो भाई 9th 10th पे कमांड बना के रखो। और मेरी इस बात
को जरूर मानना, नहीं मानोगे भाई बहुत पछताना पड़ेगा आगे जाके, बहुत पछताना पड़ेगा। तो भाई अपना कमांड बना के रखना, चैप्टर को अपने हाथ में रखना, कोई दिक्कत नहीं है, मौज मस्ती भी होनी जरूरी है, पूरा रिवीजन करके रखना अपनी तरफ से, करके रखना। कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा अगले लेक्चर में, आज थोड़ा क्वेश्चन कम करवाया क्योंकि मैंने आज कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया। जो भी बच्चे का बेसिक भाई थोड़ा कमजोर है, घबराओ नहीं, धीरे धीरे हम लोग कर लेंगे। आपको आपका जो लेवल होगा वो बहुत ऊपर तक जाएगा धीरे धीरे हमारे साथ। तो पढ़ते रहिए मस्त रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, लव यू, बाय बाय, सी यू सुपर सून, बाय बाय। पढ़ते रहिए, पूरा रिवीजन करके रखिएगा। थैंक यू सो मच।